सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के हॉट्स क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, डेट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है क्लास 9 के मैथमेटिक्स का बेटा कि अगर उसके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ढूंढने जाओगे तो ढेर सारे उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नेट में भी मिलते हैं, रेफरेंस बुक्स में भी मिलते हैं, और उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में बिल्कुल टीचर्स देते हैं। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को आज पकड़ के इस लेक्चर में लेके आया हूं। अगेन ये हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन का मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। तो होपफुली आपका पॉलिनोमियल अच्छे से हो गया है और रिवीजन भी हो चुका है, उसके बाद आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अगेन इस लेक्चर को भी देखने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और पेपर लेके बैठो, सारे क्वेश्चन को पहले आप खुद बनाओ, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, यही आपको करना चाहिए फॉर प्रैक्टिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, आपको मैं यहां अगर ब्लर दिख रहा होगा तो मैं फिर से लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया है बेटा कितना 18, और x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू आपसे पूछा है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हमेशा एग्जाम में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं इसकी टिप मैं आपको देते चलता हूं और इसको आप नोट डाउन करते चलो। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे। अब सबसे पहले यहां देखो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिया है और x माइनस 1 बाय एक्स मुझसे पूछ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक आइडेंटिटी यूज करके बनेगा। जो आइडेंटिटी है आपकी मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी याद रखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में बन जाएगा आपका। ठीक है, चलो देखो यहां पर कैसे। सबसे पहले यार मैं एक काम करता हूं, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करता हूं कुछ इस तरीके से। मुझे x माइनस 1 बाय एक्स निकालना है, तो क्या मैं x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूं? अगर मैं इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो आप बताओ क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी माइनस 2 इंटू ए कितना है बेटा x, b कितना है 1 बाय एक्स ना, यहाँ माइनस 1 बाय एक्स मत लिख देना, वो माइनस साइन हमने कंसीडर कर चुका है। तो ये x गेट कैंसिल आउट। अब ध्यान दो, क्या हमको यहां पर इसकी वैल्यू मालूम है? अब चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम है, बताओ कितना 18। तो इसके जगह 18 रख देता हूं मैं, है ना, क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहां पर x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जगह 18 रख देते हैं, तो 18 माइनस ये x x कट गया है, क्या बचेगा बेटा 2। तो x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 16। अगेन ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो फाइनली ये x माइनस 1 बाय एक्स कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4। तो x माइनस 1 बाय एक्स आपका कितना आ गया 4। बोलो क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की बिल्कुल ट्राई आप प्रैक्टिस करनी चाहिए बार बार, है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते ही हैं। मोस्ट प्रोबेबली फाइनल एग्जाम में आपको एक ना एक दिख जाएगा। जल्दी से मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करो। ठीक, मैं आपको इस क्वेश्चन का एक बहुत ही आसान सा अप्रोच बताता हूं। अगर आप में से कुछ इस क्वेश्चन को a माइनस बी का होल क्यूब, है ना, के आइडेंटिटी से, यानी इन सब में आइडेंटिटी लगा करके अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में से है। आपको याद है हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाया था, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आती है कितनी, 3xyz। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा, और इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। आप सोचो, ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी का है, जबकि ये क्वेश्चन देख के समझ में भी नहीं आ रहा है हमको कि ये इस आइडेंटिटी से बनेगा। तो इस चीज को ऑब्जर्व करना आपको सीखना है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से बनेगा, तो सबसे पहले ये सोचो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक्स वाई जेड देख लो, आपका एक्स वाई जेड क्या है। तो देखो, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, और ये मेरा क्या है, जेड है। बोलो करेक्ट है। तो सबसे पहले यार एक्स बताओ कितना है मेरा, a माइनस बी। वाई क्या है मेरा, b माइनस सी। और z क्या है मेरा, c माइनस ए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेता हूं, मैं यही निकाल लेता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड, आप बताओ कितना आएगा। देखो x क्या है, a माइनस बी, वाई क्या है, b माइनस सी, और z क्या है, c माइनस ए। अब अगर देखो इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए कैंसल आउट, माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट, माइनस सी प्लस सी कैंसल आउट। बोलो क्लियर है यहां तक। और अगर ऐसा हुआ तो यार तुम बताओ आंसर कितना आ रहा है हमारा, 0। तो इससे तो एक चीज पता चल गई कि मेरा x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है, 0। और अगर ऐसा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी इसकी क्यूब की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 3xyz। यानी जो इसका आंसर आएगा मेरा, मुझे ऑलरेडी मालूम है जो इसका आंसर है वो कितना है, 3xyz। तुम बताते जाओ यार, 3 इंटू, बताओ x की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, y की वैल्यू कितनी है, b माइनस सी, और z की वैल्यू कितनी है, c माइनस सी। तो दिस मस्ट बी आवर आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी टाइम्स ऑफ b माइनस सी टाइम्स ऑफ c माइनस सी। आप चाहो तो यहां छोड़ सकते हो, क्योंकि फैक्टराइज करने हमको बोला था, इतना करके छोड़ सकते हो। या चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से सबको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। अदरवाइज मैं यहां पर छोड़ दे रहा हूं। दिस इज आवर आंसर। बोलो क्लियर है यहां तक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। था अच्छा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो, इफ बोथ x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल वीडियो लेक्चर को पॉज करके बनाना चाहिए खुद से एक बार, है ना। a और b की आपको वैल्यू निकालनी है। तो चलो देखते हैं, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि x प्लस 1 और x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो एक एक करके इनकी वैल्यूज को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। आप बताओ मुझे, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, x प्लस 1 को इक्वेट करता हूं 0 से, तो प्लस 1 को इधर भेजेंगे बेटा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अब ये x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में फटाक से मैं पुट करता हूं, देखो क्या आ जाएगा, a इंटू -1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस b इक्वल टू क्या, 0। अब इक्वल टू 0 क्यों किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी दिया था कि ये इसका फैक्टर है। बोलो क्लियर है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होता है बेटा, तो ये हो जाएगा -a, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस +2 प्लस b इक्वल टू कितना, 0। बोलो क्लियर है। तो -a 2 + 1 3 प्लस b इक्वल टू क्या, 0। बोलो क्लियर है यहां तक। मैं -a को उधर भेज देता हूं, तो ये आ जाएगा 3 प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, a। बोलो क्लियर है। यानी कि बेसिकली मेरा a आ गया कितना, 3 प्लस b, ये मेरा यहां से a आ गया। बोलो क्लियर है। अब जैसे ठीक इस इक्वेशन को सॉल्व किए, ठीक उसी तरीके से हम एक काम करते हैं। एक और फैक्टर हमको दिया था x माइनस 1, तो मैं पहले x माइनस 1 को इक्वेट करता हूं 0 से, -1 इधर भेजूंगा तो x इज इक्वल टू आ गया कितना, 1। अब ये x इज इक्वल टू 1 को इस पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं, तो बताओ क्या आ जाएगा यार, a इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस b
इक्वल टू क्या 0। बोलो क्लियर है। अगेन a इंटू 1 कितना हो जाएगा a, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो a 1 माइनस 2 हो गया -1 प्लस b इक्वल टू 0। यहां तक आया आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप मुझे बताओ, क्या ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 से मैंने a की वैल्यू निकाल रखा है यहां, और अगर मैंने यहां पर a की वैल्यू निकाला है तो क्या यहां पर मैं a की वैल्यू पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। a के जगह क्या मैं यहां पर 3 प्लस b लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो a के जगह यहां पर मैं लिख देता हूं 3 प्लस b माइनस 1 प्लस b इक्वल टू 0। अब बताओ क्या होगा जरा। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, b प्लस b हो जाएगा 2b इक्वल टू 0। ये प्लस 2 को उधर भगाओ तो 2b इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अगेन b, ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेजो, -2/2, तो ये कट करके कितना आ गया -1। तो b कितना आ गया बेटा हमारा -1। राइट, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। b हमारा आया -1, और एक बार अगर b -1 आ गया तो क्या a भी मिल जाएगा? आप बताओ यार, यहां पर a यहीं पर लिख देता हूं मैं, ज्यादा बेटर है। बताओ, ये हो गया b कितना आया -1, तो 3 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा 2, यानी a कितना आ गया हमारा 2। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू निकाली जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर दो फैक्टर दिया है, पहले एक को पुट करो, पहला इक्वेशन आ जाएगा, उसे मैंने a की वैल्यू निकाल ली। फिर दूसरे फैक्टर को पुट किया, उससे एक इक्वेशन आया, उसमें a की वैल्यू को पुट किया, वहां से b की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई, तो उससे मुझे a की वैल्यू मिल गई। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। अब जल्दी जल्दी करेंगे अपन थोड़ा सा, है ना। आप देखो क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड x माइनस वाई यूजिंग आइडेंटिटी। अगेन ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, जो हम x माइनस 1/x वाला कर रहे थे ना, ये बिल्कुल उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, आइडेंटिटी से ही बनेगा। अब सबसे पहले गिवन पे ध्यान दो। आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, और आपको x माइनस वाई पूछ रहा है। राइट, हमको क्या निकालने बोला है, x माइनस वाई हमसे पूछ रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन वीडियो को पॉज करके जरूर आप पहले ट्राई करके देखो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ही है। सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको गिवन क्या है, इस पे ध्यान दो। x प्लस वाई गिवन है यार, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसे यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो करेक्ट है यहां तक। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से क्या क्या दिया हुआ है आपको। देखो आप x प्लस वाई अगर आप ध्यान दोगे ना, तो ये x प्लस वाई आपको दिया है कितना 5, तो मैं यहां लिख देता हूं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की जगह क्या दिया है बेटा 4 दिया है, तो एक्स वाई की जगह 4 रख देते हैं। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर कितना बेटा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टू जा कितना 8। अगेन 8 को उठा करके इधर लाओ, तो 25 माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 25 में से 8 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा यार। तो 25 में से 5 गया 20, 20 में से 3 गया 17, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया हमारा कितना 17। पहले बताओ ये क्लियर हुआ। तो देखो, अगर अभी आप सोच रहे होगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने क्यों निकाला बेटा, तो बिल्कुल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले मुझे बस ये बता दो आपको निकालना क्या है। आपको निकालना था एक्स माइनस वाई, तो इसके आगे फर्दर स्टेप आपको जाना ही पड़ेगा। यानी अगर मुझे एक्स माइनस वाई निकालना है ना, तो मुझे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो निकालना ही पड़ता। ऐसा क्यों? अब आप देखो, अगर मुझे x माइनस वाई निकालना है तो जस्ट मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी -2xy। बोलो करेक्ट है। ये मुझे चाहिए
आप ध्यान दो यहां पर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है मुझे? अभी निकाला मैंने, कितना? 17 माइनस 2 इंटू, क्या एक्स वाई की भी वैल्यू हमको मालूम है? बताओ एक्स वाई की वैल्यू कितनी? 4, तो माइनस 2 इंटू 4, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 4 टू कितना हो गया बेटा? 8। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 9। अगेन ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, और x माइनस वाई इज इक्वल टू फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3। तो हमारा x माइनस वाई कितना आ गया? 3। बोलो आया यहां तक समझ में? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने बनाया था वो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में देखोगे, है ना? तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते चलो साथ ही साथ में। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा अब यार। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो क्या दिया है, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 को फैक्टराइज करने बोला है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपको ये ट्राई करना चाहिए एक बार, ठीक है? देखो यहां पर क्या दिया है, अब इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो ये है ना, अब x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। पहले तो ये बताओ, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ये आइडेंटिटी है, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा? इट इज ए माइनस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जितने अच्छे से आपको आइडेंटिटी याद होगी, उतना ही आसान आपके लिए ये क्वेश्चन बनाना हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब यहां पर देखो ध्यान से, मैंने इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी में अरेंज कर दिया, जहां पर ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ए माइनस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? अच्छा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगी, ये हो जाएगा वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो भाई ये जो है ये आपका आंसर है, लेकिन इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते, क्योंकि यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है बेटा, और हमको अच्छे से मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिया मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ दिस विल बी आवर आंसर। बोलो क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है? जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना? आप इसको भी पहले खुद ट्राई करके देखो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है, और दिया क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 दिया है। तो बेसिकली इसमें ये आइडेंटिटी यूज होगी बेटा, ये आइडेंटिटी आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसकी आइडेंटिटी है, आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो बिल्कुल कर लो, इससे भी रिलेटेड लगभग हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है पेपर में, ठीक है? अब आपको देखो इसकी वैल्यू निकालनी है यार, जो जो दिया है उसको पुट कर दो। आप मुझे बताओ, क्या x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है? बिल्कुल दी है, 15 पुट कर देते हैं, ये हो गया 15, अगेन मल्टीप्लाई बाय, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम है? बिल्कुल मालूम है, कितनी दी है? 83, तो यहाँ 83 मैं पुट कर देता हूँ,
बोलो क्लियर है? अच्छा बताओ यहां पर क्या आ जाएगा यार, है ना? तो यार यहां पर ना हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बॉस। एक काम करते हैं, इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आता हुआ, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको इसकी वैल्यू निकालने से पहले एक और आइडेंटिटी का हेल्प लेना पड़ सकता है। अब वो कौन सी आइडेंटिटी है? आप याद करो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं उम्मीद करता हूं सबको ये आइडेंटिटी अच्छी तरीके से याद होगी। तो क्या इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है? 100% कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये हो जाएगा? अगर मैं इसको x y z लेके लिखूं तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? और अगर ऐसा लिख सकता हूं तो आप मुझे ध्यान से देख करके बताओ बेटा, इसमें से क्या क्या चीजें हमको गिवन है? तो हमको ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है कितनी? 15। तो मैं इसके जगह 15 रख देता हूं, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी गिवन है हमको, ये पूरी की वैल्यू गिवन है, बताओ कितना? 83 प्लस, क्या इन तीनों में से मैं 2 कॉमन ले लूं? अगर इन तीनों में से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बोलो करेक्ट है? तो भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है यार? 225। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना? 83 को इधर लाते हैं, तो माइनस 83 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। होपफुली आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दो आइडेंटिटी का यूज करें, ये इसको मैंने यहां तक करके छोड़ दिया है। अभी ये दूसरी आइडेंटिटी से पहले मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू मिलेगी उसको हम यहां रख देंगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा। चलो देखो यहां पर पहले तो 225 में से 83 माइनस करो यार, है ना? कैलकुलेटर निकाल लेता हूं मैं, आपको माइनस प्लस ओरली करना आना चाहिए। तो 225 में से हमको माइनस करना है 83, तो ये कितना आ रहा है? 142। 142 है ना? बस तुम्हारा काम खत्म। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यार एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर ये मल्टीप्लाई में ये नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, बट ऑफ कोर्स मैं यही कट कर देता हूं इसको। 2 1 जा 2 7 जा 14, अगेन 2 1 जा 2। तो ध्यान से देखो, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये कितना आ गया बेटा? इसकी वैल्यू हमारी 71। कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 71। अब क्या मैं इसकी वैल्यू फाइनली यहां निकाल सकता हूं? आप देखो यहां आया कितना था हमारा, यह आया था 15। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, अगेन ब्रैकेट 83 माइनस, तुम देखो इसकी वैल्यू मैंने जस्ट अभी निकाला, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू मैंने निकाला। यहां पर कितना आया मेरा इसका वैल्यू बेटा? 71। तो जस्ट इसके जगह मैं रख देता हूं 71। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? अगेन बताओ कितना आ जाएगा ये? 15 इंटू 83 में से 71 माइनस कर दो यार, 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 3 में से 1 गया कितना? 2। तो 15 इंटू 12 आप कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा यार? 15 इंटू 12, 2 5 10 1, 2 1 2 3, 1 5 5, 1 1 1, तो 0 5 6 7 8, तो कितना आ गया इसका आंसर? 180। तो आंसर विल बी व्हाट? 180। होपफुली आपको मजा आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दोनों आइडेंटिटी का हमने बिल्कुल सही तरीके से यूज किया। पहले मैंने ये आइडेंटिटी यूज करके इतना करके छोड़ दिया, क्योंकि यार इसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम थी। फिर मुझे आइडिया लगा कि हाँ, इन गिवन को देख के मुझे आइडिया लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं हमको ये भी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। और फिर इस आइडेंटिटी से मैंने इसकी वैल्यू निकाली और फिर इसकी वैल्यू उसमें पुट करके फाइनली मैंने आंसर निकाला। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। जरा 7th क्वेश्चन देखो तो बेटा क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बी सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 83, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्या? 83 था उसमें भी। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दो बार आ गया, ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में और ये ABC के फॉर्म में। तो इसी बहाने आप एक बार रिपीट कर लो, हो सकता है आपने देख के बनाया हो, तो प्लीज रिपीट कर लो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो क्या दिया है, x प्लस वाई 12 दिया है, एक्स वाई 32 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, इस टाइप के मैंने दो क्वेश्चन ऊपर आपको सॉल्व करके दिए। आप वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसका आंसर आपका कितना आया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा क्या दिया है। अगेन बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। देखो क्या दिया है, 3x प्लस 2y दिया है 12, xy दिया है 6 और 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन सारे ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन चलो फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। देखो एक्चुअल में 3x प्लस 2y ये दिया है बेटा हमको कितना, 12 है ना। अच्छा, xy दिया है कितना, 6 और बेसिकली 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर निकालने बोल रहा है। ये आपको देख करके बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि ये x प्लस वाई के फॉर्म में हमको ये दिया है, एक्स वाई दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। तो ये आइडेंटिटी वाला ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। ये 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो यार, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 2y। तो बताओ क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y बेटा, क्या ये हमको दिया हुआ है? बताओ बताओ जल्दी, 3x प्लस 2y क्या हमको दिया है, कितना, 12। यहाँ 12 रख देते हैं, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, अगेन 2 3 6 6 2 12 तो प्लस 12xy। बोलो करेक्ट है। अगेन 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्सवाई। एक्सवाई आपको दिया था कितना, 6, तो 6 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 144 या 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 2 18 है ना। देखो 6 2 कितना हो गया 18, 1 6 78 आ रहा है ये। तो एक काम करते हैं ना, उसको इधर लेके आते हैं, प्लस 78 को इधर लाएंगे तो माइनस 78 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। बोलो क्लियर है, कितना आ जाएगा ये, माइनस कर लो आप। 144 में से 78 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यार ना। कैलकुलेटर महाराज जिंदा हो, कहाँ हो? हाँ, अगेन 144 माइनस 78 कितना आ जा रहा है, 66। तो भाई ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये कितना हो गया हमारा, 66। डेट मस्ट बी योर आंसर। बिल्कुल फुल स्पीड में बताया मैंने आपको, होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे कि कैसे बनाना है ना। बेसिकली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही बनता है ना, ध्यान रखना। चलो जल्दी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ प्लीज सी यार क्वेश्चन नंबर 10, इफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। x प्लस 1 बाय x और x माइनस 1 बाय x ये दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन एक बार और आया है, मैं आपको बता देता हूं ये कैसे बनेगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर दिया है और हमसे x प्लस 1 बाय x पूछ रहा है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, आप पहले x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। x से x गेट कैंसिल आउट, तो x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको दी है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर दिया है 27 प्लस 2, तो x प्लस 1 बाय x हो जाएगा 27 28 29। तो ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो x प्लस 1 बाय x बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। बोलो क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 29। ऐसे ही आपको x माइनस 1 बाय x भी निकालना है,
जहां पर आपको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करना है। इसको भी आप बनाओगे और इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आपका इसका आंसर कितना आया। बोलो क्लियर है? ठीक है, जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में x माइनस 1/x 4 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 पूछा हुआ है। अगेन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बनाते हैं, चलो बिल्कुल स्पीड से। आप मुझे बताओ सबसे पहले x माइनस 1/x दिया है यार, और ये x स्क्वायर ये प्लस होना चाहिए है ना, ये माइनस नहीं होगा, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कुछ होना चाहिए, और ये x की पावर 4 यहाँ साइन थोड़ी सी मिसिंग है यार, है ना, तो ये मेरे ख्याल से ये प्लस होना चाहिए, और ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपसे पूछना चाहिए। अगर माइनस भी है तो फिर टेंशन नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, चलो जल्दी से फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 बनाना स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1/x दिया है यार, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकाल लेता हूं मैं। बताओ ये क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x x गेट कैंसिल आउट। x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है बेटा, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस टू को इधर लाते हैं, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बोलो करेक्ट है, 16 17 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक, है ना? होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये आ गया, हमको अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना है यार, तो उसके लिए इसके लिए ना पहले एक काम करते हैं, x प्लस 1/x निकाल लेते हैं, है ना। ये मैं माइनस कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ साइन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कुछ डिफिकल्ट ही सही बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करता हूं, मैं x प्लस 1/x निकाल लेता हूं। ये तो निकाल सकते हैं ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स एक्स गेट कैंसिल आउट, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अभी आया बेटा मेरा 18 प्लस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 प्लस 2 कितना 20। अगेन ये स्क्वायर अगर मैं इधर भेज दूं तो x प्लस 1/x आ जाएगा कितना स्क्वायर रूट ऑफ 20। बोलो क्लियर है? तो मेरा दोनों आ गया, x प्लस 1/x मुझे 20 मिल गया और x माइनस 1/x मेरा कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, सब सही है यहाँ तक फिलहाल में। ठीक है ठीक है, अब देखो यार ये x प्लस 1/x और x माइनस 1/x आ गया ना, तो ये निकाल सकता हूं मैं फाइनली। मुझे बोला क्या था उसने, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालने, तो इसमें अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो करेक्ट है? तो अब यहां से फाइनली निकल सकता है इसकी वैल्यू, तो a प्लस बी कितना है हमारा √20 इंटू ए माइनस बी कितना आया था x माइनस 1/x ये दिया हुआ था कितना 4, तो ये कितना आ गया 4√20, ये आया हमारा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, कितना आ गया ये 4√20। बोलो क्लियर है यहाँ तक, है ना। इन सब की वैल्यू हमको लगेगी क्योंकि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 निकालना है, तो भाई ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, मुझे भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक चीज। चलो ठीक है, देखो फिलहाल, चलो ठीक है, देखो फिलहाल हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकाल लिया। ये x4 1/x4 यार इसके बीच में प्लस है या माइनस है ये कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंफर्म नहीं रहा तो ये खुद इतना बड़ा बना है तो वो तो और बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं उसको कंफर्म करूंगा, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल पहला बिट तो मैंने यहाँ पर माइनस लेके बना लिया, प्लस लेके बनाता तो काफी आसान हो जाता वो बनाना, है ना, वो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हो जाता, इसलिए मैंने माइनस लेके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन हमने बना लिया। लेकिन यहाँ पर यार हमको पहले कंफर्म करना पड़ेगा साइन प्लस है कि माइनस है, फिर मैं आपको उसको सॉल्यूशन बिल्कुल बाद में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, प्लीज मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखो क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी दिया है 15,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 8, 83। हाँ, अगेन ये थर्ड टाइम रिपीट हो गया क्वेश्चन, सो सॉरी, है ना। इसके ऊपर में ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल के जितने भी हॉट्स क्वेश्चन थे यहाँ पर खत्म होते हैं, और ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस काफी हाई हैं बेटा, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आप कौन से चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या कौन से वीडियो लेक्चर आप चाह रहे हो जो मैं आपके लिए बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा।